बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अ न्यू लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 एंड 7 हम सॉल्व करेंगे। बहुत इजी है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल ही है तमाम आज के लेक्चर के अंदर। बट डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, डिफरेंट टास्क होंगे हमें दिए गए, तो हम उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। मेनली जो हमारा टॉपिक है वो राइट एंगल की कंस्ट्रक्शन के बारे में है कि कैसे हमने राइट एंगल को बनाना है प्रकार की मदद से और कैसे उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है कि कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्रायंगल्स बाय कंस्ट्रक्टिंग एंगल्स विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। अच्छा, ये बड़ी अहम बात है, प्रोट्रैक्टर को आपने इस्तेमाल करना है। 4.3 एक्सरसाइज के अंदर मुझसे गलती ये हुई थी कि मैंने ये वाले जो क्वेश्चंस थे इनको भी प्रकार की मदद, कंपास की मदद से सॉल्व कर दिया था गलती से। आई अपोलोजाइज माई मिस्टेक, बट हेयर वी विल बी यूजिंग प्रोट्रैक्टर। क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2। 1 में क्या है कि ट्राइंगल पी क्यू आर आपने बनानी है, जिसमें जो मेजरमेंट एंगल क्यू है वो 120 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है। दूसरा है कि मेजरमेंट एंगल आर 30 डिग्री होनी चाहिए और मेजरमेंट लाइन सेगमेंट क्यू आर 5.3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब इसमें ये हमें एक बेस कह लें, ये दी गई है एक लेंथ 5.3। इसके एक किनारे का नाम हम क्यू रखेंगे, दूसरे किनारे का नाम आर रखेंगे। क्यू के ऊपर 120 का एंगल बनाएंगे प्रोट्रैक्टर की मदद से। जो आपकी ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर डी शेप होती है उसके ऊपर मुख्तलिफ एंगल लिखे होते हैं 0 से लेके 180 तक। उसको इस्तेमाल करना है और क्यू के ऊपर रख के आपने 120 का एंगल बना देना है। आर के ऊपर रखेंगे 30 डिग्री का एंगल बना देंगे। थोड़ा सा रफ वर्क मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम ऐसे लाइन सेगमेंट बनाएंगे 5.3 सेंटीमीटर की। एक साइड का नाम क्यू रख देंगे, दूसरी साइड का नाम आर रख देंगे, तो ये बन गया मेजरमेंट क्यू आर 5.3 सेंटीमीटर, ये आ गया। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे डी रखेंगे, डी की मदद से 120 का एंगल बना देंगे। 120 का एंगल कैसे बनेगा, तकरीबन इधर ऐसे, ये 120 का एंगल है। फिर इधर 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे ऐसे। तो ये दोनों जहाँ पे एक दूसरे को मिलेंगे वहाँ पे ये एस लिख पी लिख देंगे, सॉरी, पी क्यू आर ट्राइंगल बन गई। लेकिन हमने क्योंकि इसको नाप तोल के बनाना है इसीलिए हम इस्तेमाल करेंगे स्केल का। स्केल की मदद से 5.3 सेंटीमीटर की एक हमने लगा ली लाइन सेगमेंट। सो दिस इज आवर स्टेप नंबर 1। फिर इसके बाद क्या करना है, क्यू के ऊपर 120 का एंगल बनाना है। मैं थोड़ा सा आपको ये जो प्रोट्रैक्टर है डी इसका यूज़ करना बता दूं कैसे आपने करना है। ये क्यू है ना, तो क्यू वाली ये जो लाइन जा रही है आर की तरफ ऐसे, आपने क्या करना है, अगर इसके ऊपर एंगल आपको बनाना मतलब है तो आपने ये जो डी का ये ऐसे आ रहा है ये लाइन और नीचे से ऐसे एक लाइन जा रही, ये दोनों जहाँ पे कट कर रही है ना ये वाला पॉइंट, ये आपने एग्जैक्टली इसके ऊपर पेस्ट करना है। जिस जगह पे आपको एंगल बनाना है एग्जैक्टली उस कोने के ऊपर आपने इस कोने को रखना है। ठीक है, इसके ऊपर ये आ जाएगा। और ये लाइन है, ये वाली लाइन ऐसे जा रही, ये इस लाइन के नीचे छुपनी चाहिए, इस लाइन के नीचे। अगर आपने ये प्लेस कर लिया है बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह से, फिर आपको इसी लाइन, ये जो लाइन है ना इसी लाइन से एंगल काउंट करना है। ये 0 डिग्री है, फिर ये 10 डिग्री, 20 डिग्री, ये जो 180, 170 उल्टी गिनती स्टार्ट हो रही है इसको काउंट नहीं करना। ठीक है, लाइन के साथ साथ आपने जाना है 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 डिग्री, और 90 के बाद आएगा यहाँ पे 100, और इसको 105 लिखा हुआ है, 105 के बाद 120 डिग्री आ गया। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक निशान लगा देंगे 120 के सामने ऐसे बिल्कुल। फिर आप इस प्रोट्रैक्टर को उठाएंगे, इस निशान को इस पॉइंट के साथ मिला देंगे क्यू के साथ, और इस पॉइंट का नाम आप रख देंगे पी। ये बन गया पी क्यू, ये एक रे बन गई ऐसे बढ़ती जा रही है आगे। तो ये जनाब क्यू पॉइंट के ऊपर 120 डिग्री का एंगल बनाने का तरीका है। फिर हम चलते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। मैं यहाँ पे लिख लूँ, स्टेप नंबर 2 था ये, जिसके अंदर हमने क्यू के ऊपर 120 का एंगल बनाया। फिर स्टेप नंबर 3 के अंदर हम क्या करेंगे, जो आर साइड थी, आर पॉइंट था, उसके ऊपर 30 डिग्री का एंगल बनाना है, बिल्कुल वैसे ही
जैसे यहाँ पे आपने रखा, अब क्योंकि आर ये वाला पॉइंट है, लाइन इसके लेफ्ट साइड पे है इधर, तो आप इधर के ऊपर पॉइंट रखेंगे और ये लेफ्ट साइड पे देखें, ये लेफ्ट साइड पे आ गई लाइन के ऊपर लाइन। अब आपने जो काउंटिंग स्टार्ट करनी है वो जीरो से स्टार्ट करनी, जीरो एंगल। तो अब ये 180 है, लेकिन पीछे वाला ये जीरो है, जीरो हो गया, 10 होगा, 20 होगा और ये 30। यहाँ पे आप नुक्ता लगा देंगे और फिर इस नुक्ते को आप मिला देंगे आर के साथ। जैसे ही आप इसको आगे बढ़ाएंगे, ऐसे बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं, तो ये जो जा रही थी क्यू पी, ये वाली रे, इसको जाके एक पॉइंट आएगा, वहां पे ये टच कर जाएगा। ठीक, उस पॉइंट का नाम पी रखा हुआ है, या ऐसे कह लें क्यू, और ये एस, क्यू एस एक रे थी, शुआ थी, उसके ऊपर पॉइंट पी आ गया जहां पे टच किया, तो हमने इसको मिला दिया, ये बन गया पी क्यू आर। तो ये एक ट्रायंगल ड्रा होगी। लास्ट में मैं रेड कलर में ये मेंशन कर देता हूँ, ये और ये क्यू आर साइड इसकी, और ये ऊपर से इसकी साइड आ गई पी क्यू। ये बन गया पी क्यू आर, एक ट्रायंगल बन गई जिसके अंदर ये एंगल 30 डिग्री का और ये 120 का। तो ये कंस्ट्रक्शन हमारी कंप्लीट होगी। बिल्कुल इसी तरह पार्ट नंबर 2 है, मैं आपको दिखा देता हूँ। पार्ट नंबर 2 में क्या है, ट्रायंगल बनानी है जिसकी साइडों के नाम या एंगल्स के नाम आपने रखने हैं जी, एच एंड के, और इसमें मेजरमेंट जो एंगल जी है वो 30 डिग्री, यानी जी के ऊपर 30 डिग्री ड्रा करना है, और करना प्रोट्रैक्टर की मदद से ही है। और एच के ऊपर 60 डिग्री, और मेजरमेंट जी एच जो है लाइन सेगमेंट वो 4.5 सेंटीमीटर है। सबसे पहले लाइन सेगमेंट है 4.5 सेंटीमीटर, ये स्टेप नंबर 1 में हम लिख लेंगे। ठीक, और इसके किनारों का नाम क्या रखना है, इसका नाम जी रख लें, इसका नाम एच रख लें। क्यों कि हमें बताया गया लाइन सेगमेंट 4.5 सेंटीमीटर जो है वो है जी एच, तो ये जी एच आ गया। अब जो जी है इसके ऊपर 30 डिग्री का एंगल बनाना है, वैसे ही प्रोट्रैक्टर रखेंगे जैसे पिछले पार्ट में मैंने आपको सिखाया है कि पॉइंट के ऊपर पॉइंट आए और लाइन के ऊपर लाइन आएगी। फिर जीरो से स्टार्ट करना है, एंगल 0, 10, 20 और ये 30। 30 के सामने आप बाहर वाली साइड पे एक नुक्ता लगा लेंगे, उसको ऐसे सेंटर से मिला देंगे, सो दिस एंगल इज 30 डिग्री। और ये कौन सा स्टेप था, स्टेप नंबर 2 था। ठीक हो गया। अब ये 30 डिग्री बन चुका है, यानी ये भी हमने इस्तेमाल कर लिया, ये भी कर लिया डाटा। जस्ट एज के ऊपर 60 डिग्री बनाना बाकी है। तो देखिए स्टेप नंबर 3 के अंदर आप क्या करेंगे, जो पॉइंट एज था उसके ऊपर आप नुक्ता नुक्ता रख लें, नुक्ते के ऊपर नुक्ता आ गया, लाइन के ऊपर लाइन आ गई। फिर आप ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, 0, 10, 20, 30, 40, 50 और ये 60। तो इस 60 को ऐसे एज पॉइंट के साथ मिला देंगे, ऐसे आगे बढ़ाएंगे, ये एक रे की शक्ल में आगे जा रही है। बट ये जहाँ पे इस जी से जो निकली थी 30 एंगल वाली ये रे, जहाँ पे उसे कट करेगी उस पॉइंट का नाम आपने के रख देना है, और ये आपकी बन गई जनाब ट्रायंगल, जैसा उसने कहा था जी एच के। तो ये बन गई जी एच और के ट्रायंगल बन गई, जिसके अंदर एक एंगल 30 डिग्री का, एक 60 डिग्री का। तो ये जनाब 4 स्टेप्स के अंदर हमने जो ट्रायंगल थी अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा वो कंस्ट्रक्ट कर लिया प्रोटेक्टर को यूज़ करते हुए। सिमिलरली जब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, तो जो आज का हमारा मेन टॉपिक, जैसे मैंने कहा है ज़्यादा क्वेश्चंस इससे रिलेटेड होंगे कि आपने राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है। ठीक है, राइट का मतलब ये होता है कि ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। लिखा क्या हुआ है, कंस्ट्रक्ट राइट ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल्स विद द हेल्प ऑफ अ कंपास। कंपास कहते हैं प्रकार को। ठीक है, प्रकार को इस्तेमाल करना है, प्रोटेक्टर साइड पे रख दें, कंपास उठा लें, पेंसिल वगैरह उसके अंदर डाल लें, साथ में एक स्केल पैमाना ले लें और पेंसिल ले लें। अब हम इसको ड्रा करने वाले हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमें दिया क्या क्या है। एक तो एंगल 90 का बनाना है, ये तो अंडरस्टूड है। दूसरा ये है कि हाइपोटीनियस 6.8 सेंटीमीटर है और बेस 3.5 है। आप कैसे पता चलेगा हाइपोटीनियस कौन सा होता है, तो मैं आपको राइट एंगल ट्राइंगल जो है थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। ये ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, और जो 90 डिग्री के बिल्कुल सामने या कह लें अपोजिट साइड जो होती है, इसको कहते हैं हाइपोटीनियस। हाइपोटीनियस कहते हैं इंग्लिश में,
और उर्दू में इसको आपने पढ़ा होगा वतर। और ये जो नीचे बेस है, ठीक है, और उर्दू इसकी आपने पढ़ी होगी कायदा के नाम से। और ये जो है इसको एल्टीट्यूड बोलते हैं, या हाइट भी कह लेते हैं, ये एल्टीट्यूड है। और इसको उर्दू में अमूद बोलते हैं। फिर इसके बारे में आपने पैथागोरस थ्योरम भी पढ़ा था कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर। हम उस तरफ नहीं जा रहे, जस्ट आपको ये बताना था कि ऐसी ट्राइंगल जिसके अंदर 90 का एक एंगल हो, उसके बिल्कुल सामने जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है। लेकिन कंस्ट्रक्शन के अंदर सबसे पहले हम बेस, पैमाने की मदद से बेस लिखा करेंगे, ये बाद में ऑटोमेटिक बन जाया करेगी। कैसे? अब जैसे पार्ट नंबर 1 का हम सोल्यूशन लेंगे, तो क्या करेंगे, एक हम थोड़ा सा रफ बता देता हूँ फिर कंस्ट्रक्ट करते हैं। 3.5 सेंटीमीटर की बेस बना लेंगे, ठीक हो गया। बेस के ऊपर फिर 90 का एंगल बनाएंगे, दूसरे नंबर पे हमने एंगल ड्रॉ करना है। इस पॉइंट के ऊपर बना लें, इधर बना लें, आपकी मर्जी है, क्योंकि हमारा रिवाज है कि लेफ्ट साइड पे एंगल बनाते हैं हम, तो मैं इधर कंस्ट्रक्ट करूंगा। और प्रकार की मदद से 15 के मल्टीपल आप बना सकते हैं। 90 15 का मल्टीपल में आता है, तो कैसे बनाएंगे, अपनी मर्जी से प्रकार खोल के एक सेमी सर्कल लगा लेंगे, ठीक है। जितनी प्रकार खुली है यहाँ पे नोक रखेंगे, ये कट लगाएंगे, तो ये 60 डिग्री का एक कट होगा। फिर इसके ऊपर रखेंगे और आगे कट लगा लेंगे, ये 120 डिग्री का होगा। यही तरीकाकार हम 4.3 4.2 एक्सरसाइज से पढ़ते आ रहे हैं। ये 60 डिग्री और 120 डिग्री बन गया प्रकार की मदद से। फिर इन दोनों का हाफ ले लेते हैं। हाफ का मतलब यहाँ नोक रखें और ऐसे कट लगा दें, यहाँ नोक रखें ऐसे कट लगा दें, और इस जो जो कट था इसको नीचे आप पॉइंट से मिला दें, तो ये 90 डिग्री का एंगल बन चुका है। जैसे ही 90 डिग्री का एंगल बनेगा, हम इसको ऐसे ना रे की फॉर्म में आगे बढ़ा देंगे। और फिर क्या करेंगे, यहाँ आप प्रकार खोलेंगे, साथ स्केल रख लें, स्केल से पैमाइश करें हाइपोटीनियस की 6.8 सेंटीमीटर पैमाने से, जीरो के ऊपर नोक रख लें, ठीक है। और 6.8 के ऊपर जाके पेंसिल की नोक रख लें, यहाँ नोक रखें, ऐसे कट करेंगे, तो ये बन गया 6.8 सेंटीमीटर की हाइपोटीनियस। ये कंस्ट्रक्ट हो गया आपके पास ट्रायंगल। ये थोड़ा रफ वर्क था, अब इसे नीट एंड क्लीन हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट करते हैं सॉल्व। क्योंकि पार्ट 4 है, तो मैंने समझा कि पहला जो पार्ट है आपको अच्छे तरीके से मैं समझा दूं, उसके बाद जो बाकी दो पार्ट नंबर 2 3 और 4 हैं बहुत ईजी हैं। देखें क्या किया मैंने, सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट लगा ली, कोई भी नाम रख लें अगर इसका रखना चाहते हैं आप। मैं इसका नाम ए रख देता हूँ, इस साइड का नाम बी रख देता हूँ, तो ये बेस बन गई 3.5 की। फिर जैसे मैंने बताया आपने सेमी सर्कल लेना है, ठीक। सेमी सर्कल प्रकार को फिक्स कर देंगे, फिक्स करने के बाद आप ये कट लगाएंगे, ये कट होगा 60 डिग्री का और ये कट होगा 120 डिग्री का। फिर इन दोनों का हाफ लेंगे इस तरह इधर। तो ये स्टेप नंबर 2 में जाके हम 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये आ गया स्टेप नंबर 2, इन दोनों का हाफ लिया, तो ये आ गया जनाब 90 डिग्री। ये था ए, ये था बी, और ए से एक रे ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है, इसको एक्स कह लें। तो एक रे ए एक्स जो है 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है, और ये स्टेप नंबर 2 है। ठीक हो गया। अब ये देखें, ये बेस बन गई, इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल हमने बना लिया, पीछे रह गया हाइपोटीनियस। हाइपोटीनियस के लिए अब क्या करेंगे, हाइपोटीनियस होती है ऐसे 90 एंगल के अपोजिट साइड जो होती है, बिल्कुल ऐसे बनाएंगे। अब ये 6.8 सेंटीमीटर की हमें कैसे पता चलेगा, तो देखें, ये आप ऐसे स्केल को खोलें, ज़ीरो के ऊपर रखें और ऐसे इसको बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं। ये जो पेंसिल है ये देखें 6 से आगे, ये 5 6 7 और 8, तो यहाँ तक जाके आप ये ऐसे कट लगा दें इसके ऊपर। जहाँ पे कट लगेगा उस पॉइंट को ऐसे मिला दें। इस पॉइंट का नाम आप सी रख लें, ये इस पॉइंट का नाम सी रख लें, ये ए है ये बी है, तो ये इसको ऐसे मिलाने से ये ट्रायंगल बन गई ए बी सी, कि जिसके अंदर ए के ऊपर 90 डिग्री का एंगल है, और ये जो बी सी हाइपोटीनियस है ये 6.8 सेंटीमीटर है, और ये जो बेस है ये 3.5 सेंटीमीटर है। तो ये थी जनाब सिंपल सी कंस्ट्रक्शन, 90 डिग्री एंगल के साथ अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं तो कैसे बनेगी। तो ये 3 स्टेप्स के अंदर ही मैंने आपको समझा दिया कि कैसे आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं प्रकार की मदद से। अब इसमें हमने प्रोटेक्टर इस्तेमाल नहीं किया,
जस्ट प्रकार इस्तेमाल किया और एंगल बनाया 90 का। ये एंगल हम बेशुमार दफ़ा पिछले लेक्चर्स के अंदर बना चुके हैं। 4.4 स्टार्ट हुई है तो ये एंगल बनाने हमने शुरू किए हैं, 4.3 के अंदर भी किए थे। अब इसमें पार्ट नंबर 2 है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। इसमें हाइपोटेन्यूस है 8.8 सेंटीमीटर, इसकी सबसे लास्ट में ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले नंबर पे हमने बेस बनानी है, दूसरे नंबर पे 90 का एंगल बनाना है और तीसरे नंबर पे जाके हमने हाइपोटेनियस बनाना है। बिल्कुल वैसी जैसे प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर किया, 4.7 सेंटीमीटर की आप एक लाइन सेगमेंट बना लेंगे। इसको जो मर्जी नाम दे दें, एक्स वाई या ए बी एस टी, कोई भी नाम आप दे सकते हैं। तो ये स्टेप नंबर 1 के अंदर आपने एक लाइन सेगमेंट बना ली और साथ ही इसके ऊपर मैंने 90 का एंगल भी ड्रा कर दी। ये 60 डिग्री, ये 120 डिग्री, दोनों का हाफ लिया तो ये 90 डिग्री की एक रे जा रही है, इसको ए एक्स का नाम दे दें रे को। ठीक है, अब हाइपोटेनियस बनाना है हमने बी से लेके इसके ऊपर। तो आप वैसे ही जैसे पिछले क्वेश्चन के अंदर स्केल खोला था, स्केल के साथ साथ प्रकार भी खोल लें और इसकी पैमाइश करके आप जहाँ पे ये आ रहा है 6, 7, 8 और ये 8.8 पे जाके आपने ऐसे आर्क लगा दी। तो ये आर्क लगाना लाजमी है क्योंकि कंपास को यूज़ करना है प्रकार को, तो ये लाजमी लगा लीजिएगा। इस पॉइंट का नाम सी रख दें। तो सी के ऊपर जाके कट किया इसने, ये जो पहले वाली जा रही थी ऊपर को रे, और इसको मिला दिया बी के साथ। ये बन गया 8.8 सेंटीमीटर का हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस आ गया, बेस आ गई, 90 डिग्री का एंगल आ गया। अच्छा, ये आपको ना थोड़ा सा तिरछा लग रहा होगा, ये एक्चुअल में बिल्कुल 90 डिग्री का ही है, लेकिन फ़ोटो बनाते हुए ना, मोबाइल फ़ोन बनाते हुए ये मुझसे थोड़ा सा एंगल इसका चेंज हुआ है, यानी फ़ोटो के अंदर। वैसे ये 90 डिग्री का ही है, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट। और इसकी जो, जब मैं स्क्रीनशॉट को फिक्स करता हूँ उस वक्त भी इसकी जो अलाइनमेंट है, ये उसकी वजह से थोड़ा टेढ़ा सा फील हो रहा है, अलबत्ता ये है 90 डिग्री का ही। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है। ये था पार्ट नंबर 2। अब पार्ट नंबर 3 एक ही स्टेप के अंदर मैंने किया हुआ आपके लिए। बेस 5.4 सेंटीमीटर की और उसके ऊपर 90 का एंगल और फिर 7.6 सेंटीमीटर का हाइपोटेनियस। ये देखिए 5.4, आप इसका नाम ए रख लें, इसका नाम बी रख लें और जिस पॉइंट के ऊपर ये लेंथ है उसका नाम सी रख लें, और ये कितनी है 7.6 सेंटीमीटर की हाइपोटेनियस है। तो ये आपके सामने कंस्ट्रक्ट हो चुकी है ऑलरेडी। ठीक, आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए ये पार्ट नंबर 3 भी डिटेल 3 या 4 स्टेप्स के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। अब पार्ट नंबर 4 है, एग्जैक्टली इसी तरीके से पार्ट नंबर 4 भी मैंने सॉल्व करके पेस्ट कर दिया है कि, अच्छा सॉरी, ये मुझसे एक मिस्टेक हो गई है। इसमें एल्टीट्यूड 5 सेंटीमीटर का रखना था, ठीक है, हाइपोटेनियस 9 सेंटीमीटर का। तो ये जो लाइन आपने लगाई है ये फर्जी लगानी थी ऐसे, ये मुझसे मिस्टेक हो गई है, आई अपोलोजाइज। ये क्वेश्चन इस तरह से होना नहीं था, ठीक है। इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे होगा। आप एक फर्जी लाइन लगा लें ऐसे, इसको रे कहते हैं, यहाँ से, ठीक हो गया। फिर इसके ऊपर आप इस पॉइंट, ये रे का नाम आप रख दें ए और इसका नाम रख दें आप एक्स। एक रे ए एक्स लगा दिया आपने फर्जी, इसकी कोई पैमाइश नहीं है। फिर ए के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आप ये काम करें, ठीक, ऐसे, और फिर इसको ऐसे कट करके तो ये 90 डिग्री की एक रे ऊपर की तरफ भी लगा लें, ठीक हो गया। अब जो एल्टीट्यूड है वो 5 सेंटीमीटर है, तो ये इधर हाइपोटेनियस शो किया हुआ है। आप यहाँ स्केल रखें और यूँ ऊपर चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं, यहाँ पे आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, तो आप आर्क लगा दें। तो ये 5 सेंटीमीटर का एल्टीट्यूड हो गया, ठीक हो गया। दो चीज़ें इस्तेमाल कर ली हमने, राइट एंगल भी बना लिया है, एल्टीट्यूड भी बना लिया है। अब हाइपोटेनियस बनाना है 9 सेंटीमीटर का। तो आप ये जो नोक इधर रखते थे, पेंसिल इधर रखते थे, अब उल्टा काम करेंगे, आप नोक इधर रखेंगे, ठीक है, और 9 सेंटीमीटर ऐसे खोल लेंगे स्केल को, ऐसे खोल के, ठीक है, और ये कहीं यहाँ जाके कट हो जाएगा और इसको ऐसे मिला देंगे 9 सेंटीमीटर। तो ये जो हाइपोटेनियस है ये 9 सेंटीमीटर आ गया। अब नोक आपने यहाँ रखी हुई है और कट इस जगह पे लगा। ये मैंने बस जल्दी में ना इसको भी बेस समझ के बना दिया, अलबत्ता ये इस तरह है नहीं, तो इसको हम कट कर देते हैं। इसकी जगह पे आप ये वाला कंस्ट्रक्ट कर लीजिएगा। तो ये 4 पार्ट थे 4.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 के, और हमने चारों ही यहाँ पे ड्रॉ करना सीख लिए हैं कि कैसे राइट एंगल ट्राइंगल बनती है। अब देखिए मज़ीद इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5
बिल्कुल इन्हीं स्टेप्स के ऊपर है। द मेजर ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 6.8 सेंटीमीटर एंड 4.4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आगे वजाहत की गई है, इफ द एंगल अपोजिट टू द साइड ऑफ मेजर 6.8 इज राइट एंगल। जैसे मैंने पिछली स्लाइड पे आपको बताया कि ये ट्राइंगल है, इसका ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के जो सामने होता है ना, इसको अपोजिट भी कहते हैं, ठीक, मुखालिफ। तो ये हाइपोटीनियस होता है। अब वो कह रहा है इफ़ द एंगल अपोजिट टू द साइड ऑफ 6.8 मीटर, ये 6.8 मीटर है, इसके जो अपोजिट एंगल है ये वाला, ये राइट है। तो पता चला कि 6.8 मीटर को आप 6.8 सेंटीमीटर को हाइपोटीनियस कंसीडर करना है। अगर ये हाइपोटीनियस है तो फिर 4.4 को आप बेस कह लें या एल्टीट्यूड कह लें। बहुत ईजी है। कैसे, देखिए, सबसे पहले हमने 4.4 का एक बेस बना ली, इसको नाम दे दें आप ए का, इसको नाम दे दें बी का, और फिर ए के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना लिया क्योंकि उसने कहा है कि राइट एंगल है। अब हाइपोटीनियस कितना है, 6.8 सेंटीमीटर का, ठीक। तो जैसे प्रीवियस पार्ट के अंदर हमने किया है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1, 2 एंड 3, कि आप बी के ऊपर रखेंगे, यहाँ ऐसे स्केल से पैमाइश करेंगे, जहाँ पे 6.8 आ जाएगा वहाँ पे कट लगा देंगे। तो ये स्टेप नंबर 2 के अंदर करके बताया गया। आप मेरी तरफ से आपको कैसे, देखिए, ये स्टेप नंबर 2 है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 1, 2 एंड 3 की तरह। 4.4 आ गया, ये ए था, ये 90 डिग्री। अब देखें यहाँ भी आपको हो सकता है थोड़ा सा तिरछा नज़र आ रहा हो, तो ये एक्चुअल में 90 डिग्री ही है, बस फ़ोटो बनाते हुए मुझसे थोड़ा सा कैमरा, जो मोबाइल फ़ोन था, वो टेढ़ा हो गया। तो ये ज़ीरो पे नोक रखी और ये 6.8 पे आपने कट लगाया, तो ये 6.8 हाइपोटीनियस आ गया और ये 90 डिग्री आ गया, और ये बेस आ गई 4.4 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्ट होगी, बस इतनी सी बात थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का, कंस्ट्रक्ट करनी है ट्राइंगल ए बी सी। मेजरमेंट ए बी 3.8 सेंटीमीटर है और ए सी 5 सेंटीमीटर है और बी के ऊपर 90 का एंगल है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये ए बी है, इसको कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ये आ गया स्टेप नंबर 1 के अंदर जनाब, ए बी 3.8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैं टिक लगा दूं, ये डाटा यूज़ कर लिया। अब इसमें दो साइड हैं, एक किनारे का नाम, पॉइंट का नाम ए है, एक का नाम बी है। हमें एंगल चाहिए बी के ऊपर 90 का। तो अब इधर बनाने के लिए दो ऑप्शन है, या तो प्रोट्रैक्टर की मदद से बना लें या कंपास या प्रकार की मदद से बना लें, दोनों से हमें बनाना आता है। हम क्या करेंगे, प्रकार से बनाएंगे तो यहाँ पे एक सेमी सर्कल लगाएंगे, ठीक है। और जहाँ जो लाइन वाली साइड होती है वहाँ से आपने पहला जो कट लगाया वो 60 डिग्री का, और उसके ऊपर रख के अगला कट लगाएंगे तो ये 120 डिग्री का। हमें एंगल कौन सा चाहिए, 90 का, तो इसका हाफ हम इस तरह से करेंगे तो ये बी के ऊपर एक 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। कैसे, देखिए, ठीक। ए बी 3.8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपर सेमी सर्कल लगाने के बाद 90 डिग्री का एंगल बना लिया, और इस एंगल से एक रे निकल रही है जो बी से ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है, इसको बी एक्स का नाम दे दें। और तीसरी क्या रहेगी, ए से लेके सी का डिस्टेंस, ठीक है, ये ए रहा, और सी यहाँ पे कोई पॉइंट हम लेंगे, वो कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो आप इधर स्केल रखें ऐसे, और उसके साथ प्रकार भी रखें, पैमाइश करके कट लगा दें, इस पॉइंट को सी का नाम दे दें, और ए से सी ऐसे मिला देंगे, और ये कितना होगा, ये 5 सेंटीमीटर का होगा, जो कि नेक्स्ट स्टेप के अंदर कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। स्टेप नंबर 3 है हमारा, और इसके अंदर ये ख़त्म हो गया, ए बी और ये 90 का एंगल, और ये 5 सेंटीमीटर तक हमने पैमाइश करके स्केल की मदद से कट लगा दी है, और ये साथ में लिख लें ऐसे, 5 सेंटीमीटर हाइपोटेनियस है। तो ये ख़त्म हो गया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें सिर्फ नाम चेंज है, बाकी क्वेश्चन 6 ही है एक्चुअल में। पी क्यू आर हमने ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है, जिसमें पी क्यू जो लाइन सेगमेंट है 4.6 सेंटीमीटर है, फिर क्यू से लेके आर जो है 9.8 सेंटीमीटर है, और एंगल क्यू के ऊपर बनाना है आपने 90 डिग्री का। दोनों में से जो मर्जी पहले बना लें, लेकिन मैंने पी क्यू बनाया हुआ है 4.6। ये देखें, पी क्यू लाइन सेगमेंट, और इसकी लेंथ कितनी है,
4.6 सेंटीमीटर। तो ये आ गया। फिर उसके बाद ये बन गई। फिर उसके बाद क्यू के ऊपर 90 डिग्री का एंगल, क्यू के ऊपर 90 डिग्री सेमी सर्कल। फिर ये पहला कट 60 डिग्री का, दूसरा 120 डिग्री का। लाइन वाली साइड से आपने पहले काउंट करना स्टार्ट करना। हाफ किया तो ये बन गया जनाब 90 डिग्री का एंगल। इसको ऐसे बढ़ाते गए तो ये कह लें आप क्यू एक्स एक रे हमें मिल चुकी है। अब हमें चाहिए क्यू से लेके आर तक का डिस्टेंस। तो ये क्यू है। पिछले क्वेश्चन में पी से लेके हम ऐसे ऐसे गए थे ऐसे, लेकिन अब आपने क्यू से स्टार्ट करना है और आर तक जाना है 9.8। तो आप ऐसे क्यू से स्टार्ट करेंगे, इधर स्केल रखेंगे, चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं, पैमाइश करें। देखिए स्टेप नंबर 2, ये देखो आपने इधर नोक रखी, चलते गए ये आ गया 7 8 9 और ये 9.8। वहाँ पे आपने जाके ये कट लगा दिया इसके ऊपर ऐसे। फिर इसको ऐसे मिला देंगे पी के साथ। तो ये पी के साथ मिलाया, पी क्यू, और फिर क्यू से लेके ये जो डिस्टेंस ऊपर था आर तक का, ये था क्यू से आर 9.8। तो ये 9.8 सेंटीमीटर है, एल्टीट्यूड कहते हैं इसको। और ये 4.6 बेस है। 2 स्टेप्स के अंदर ही हम समझ चुके हैं कि कैसे ये ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है, कि जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का है और इसको हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो अपने अख्ताम को पहुंचा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 8 9 एंड 10, जो 3 क्वेश्चन एक ही नौयत के हैं, उनको सॉल्व करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर के आखिर तक जो किसी भी किस्म की ट्रायंगल है वो कंस्ट्रक्ट करनी आ गई है, जिसको हम कंपास की मदद से या प्रोट्रैक्टर की मदद से कंस्ट्रक्ट करना सीख चुके हैं। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो फ्रीली आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। बस एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज़ के साथ भी शेयर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।